हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे सेपियंस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी एंड वेलकम टू द रीडिंग सेशन नंबर 3। तो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले वर्टिब्रेट्स आए। वर्टिब्रेट्स में आपके सबसे पहले फिशेस आए, पानी में ही, क्योंकि लाइफ इवॉल्व हो रहा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आए। इनके अंदर एक बैकबोन था, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो बैकबोन था एंड बैकबोन के अंदर से, वही मैंने जो कहा, एक नर्वस टिश्यू जा रहा था जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो वो चीज़ एक नया चीज़ था। फिर फिशेस के बाद एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस में आपके बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड ये सब। तो ये बेसिकली क्या करते थे, ये पानी में भी रहते थे, लैंड में भी रहते थे, और यूजुअली अंडे देने के लिए ये पानी में जाते थे। तो बट बाकी टाइम ऐसे थोड़ा बहुत धूप वूप सेकने के लिए लैंड पे आके बैठते थे। एम्फीबियंस हो गए, ये दोनों जगह रहते थे। ये देखो, ये भी एम्फीबियन है। भाई साहब क्या दिख रहा है, ब्यूटीफुल। चलो, तो ये कुछ एम्फीबियंस आने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स मतलब सांप, गिरगिट, ये सारे आने लगे। ये देखो, ऑल रेप्टाइल्स। व्हाट कलर कॉम्बिनेशन, जस्ट लुक एट इट, व्हाट ब्यूटीफुल अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशंस। मतलब नेचर ने कितना टाइम लेके डेलिकेसी के साथ बनाया है ऑर्गेनिज्म को। एंड दे कैन चेंज देयर कलर्स आल्सो, आपको पता ही है। एंड अगेन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स। जस्ट look at the nails, look at the tongue, like made for being a predator. तो कोमोडो ड्रैगन्स है ये, ठीक है। और सांप, गिरगिट, कछुए आर ऑल्सो reptiles. And dinosaurs, oh wow, just look at the color. क्या है यार, क्या मतलब नेचर क्या सोच के इसको कलर कॉम्बिनेशन दिया ऐसे। जस्ट लुक एट इट, सो अमेजिंग। बट एनीवेज, तो ऐसे, हाँ, डायनासोर्स, सारे के सारे डायनासोर्स रेप्टाइल्स ही है। तो रेप्टाइल्स आने लगे। हालांकि डायनासोर्स के ओरिजिनल इमेजेस तो नहीं है हमारे पास, जो कुछ भी है डायनासोर्स के कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए हुए इमेजेस ही है। बट ओह या, इंडिया टुडे, वाओ नाइस। चलो, तो डायनासोर्स वगैरह है। डायनासोर्स से धीरे धीरे बर्ड्स आने लगे। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आए। तो आपने ये वाले डायनासोर्स, ये डायनासोर्स तो नहीं थे। डायनासोर से धीरे धीरे फेदर आने लगे थे, डायनासोर्स उड़ने लगे थे, तो उसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहां से धीरे धीरे बर्ड्स आने लगे। एंड फिर बर्ड्स, ये देखो, ये फॉसिल मिला था, तो इसी से हमें पता चला कि अच्छा, रेप्टाइल से धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए बर्ड्स है। और ये इवोल्यूशन करोड़ों साल में चला है, ये एक साल में अचानक से ऐसे नहीं हुआ डायनासोर उड़ने लगा। तो ये फॉसिल से पता चला था हमें कि हाँ ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक लिंकिंग स्पीशीज है, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर बर्ड्स आए। बर्ड्स के पास फेदर हुआ करता था। बर्ड्स में तो आपको पता ही है क्या कलर, क्या आर्ट, आपको तो पता ही है। देखो, जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशंस, जस्ट लुक एट द आर्ट वर्क, ओ अमेजिंग। ये देखो, क्या होली खेल रहा था क्या नेचर? क्या है यार नेचर, ये क्या, ये होली खेल रहा था, क्या चल रहा था नेचर के साथ? उसके दिमाग में, अगर वो बंदा है तो वो क्या चलता है उसके दिमाग में? तो बर्ड्स आए। बर्ड्स के पास स्पेशलिटी ये था कि इनके पास फेदर था। तो फेदर से ये एयर ट्रैप करके रखते थे अपने बॉडी के पास। एंड जब एयर ट्रैप रहता है, एयर इज एन इंसुलेटर, तो रेप्टाइल्स में ये चीज नहीं था। दे कुडंट प्रिजर्व देयर बॉडी टेम्परेचर। बाहर ठंड पड़ती थी तो उनका बॉडी भी ठंडा हो जाता था, बाहर गर्मी पड़ रही है तो उनका बॉडी भी गर्म हो जाता था। तो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं ऐसे जानवरों को। तो डायनासोर्स बेसिकली एक्सटिंक्ट कैसे है वो भी बता देता हूं मैं। एक बहुत बड़ा मेटियोराइट स्ट्राइक हुआ, युकाटान
पेनिनसुला। ये देखिए, दिस इज समवेयर नियर मैक्सिको, एंड ये जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेटेओराइट स्ट्राइक हुआ। आपको क्रेटर दिखाता हूं, कितना मैसिव है। ये देखिए, ये वाला क्रेटर, इट्स जस्ट सो मैसिव। ये तो प्लेन से देख रहे हो आप करके शायद, या ड्रोन से, जहां से भी है फोटोग्राफ, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कितना मैसिव है, बट लेट मी शो यू कुछ अच्छे से पिक्स। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना मैसिव क्रेटर है। तो यहीं पे मेटेओराइट स्ट्राइक हुआ था, और उस मेटेओराइट के कारण जो डस्ट, आप अगर धूल में पत्थर फेंकोगे तो धूल उड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर मेटेओराइट जब हमारे अर्थ के सरफेस पे आके लगा तो बहुत ज़्यादा धूल जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐसे उड़ गया, एंड ये धूल पूरे अर्थ को करीब करीब कई सालों के लिए, मतलब डेकेड्स के लिए कवर करके रख दिया। तो उससे क्या हुआ, एक आइस एज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट नहीं आ पा रहा था धूल के कारण अर्थ के सरफेस तक। तो उस वक्त जब सनलाइट नहीं आ रहा था तो अर्थ में एक मैसिव एक्सटिंक्शन हुआ, क्योंकि पहला रीजन था सनलाइट नहीं आ रहा, तो अर्थ अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, ठीक है। दूसरा जो रीजन था कि ऑब्वियसली अगर सनलाइट नहीं आ रहा है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, एंड उसके कारण प्लांट्स मरने लगे तो हर्बीवोरस जो डायनासोर्स थे वो मरने लगे, एंड हर्बीवोरस डायनासोर्स मरने लगे तो कार्निवोरस डायनासोर्स भी मरने लगे। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस थे बिकॉज ऑफ दैट मेटेओराइट स्ट्राइक। हालांकि ये भी एक थ्योरी है साइंस में, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही हुआ था, मैंने जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली डायनासोर्स ठंड, भूख, इन सब रीजंस के कारण धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। बट जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के पास था फेदर से वो एयर ट्रैप कर लेते अपने बॉडी के पास, अपने स्किन के पास, और एयर इज एन इंसुलेटर। एयर के कारण, एयर ट्रैप होने के कारण उनका बॉडी का हीट बाहर एटमॉस्फेयर में निकलता नहीं है। तो इस कारण से बर्ड्स कुड सर्वाइव द आइस एज। सिमिलरली उस वक्त एक और स्पीशीज तो नहीं, एक और क्लास इवॉल्व कर रहा था, मैमल्स में था। मैमल्स में भी वैसे फेदर्स तो नहीं थे बट हेयर थे, हमारे जैसे स्किन पे हेयर होता है ना, तो हेयर का क्या काम होता है बेसिकली, पोलर बियर्स वगैरह में क्या काम होता है, जो फर रहता है वो एयर को ट्रैप करता है स्किन के पास, और एयर बीइंग एन इंसुलेटर, तो बॉडी वाला हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकल नहीं पाता। तो हम ठंड में भी अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। बस यही था, मैमल्स और बर्ड्स सर्वाइव कर गए, डायनासोर्स सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि नेचर भी, चाहे जितना भी हम बोले, नेचर भी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके ही वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैमल्स बने, बर्ड्स बने, और मैमल्स में भी लास्ट में, मैमल्स में बहुत कुछ बने, टाइगर्स, कैट्स, डॉग्स, काउज, एलिफेंट्स, बहुत कुछ बने। लास्ट में बंदर बने, बंदर में भी लास्ट में ग्रेट एप्स बने। ग्रेट एप्स क्या हो गए, ग्रेट एप्स हो गए जो बड़े बंदर थे, इनका इंटेलिजेंस थोड़ा अलग टाइप का था। इसी के साथ ये वीडियो तो खत्म करते हैं। I'll see you in the next video. जय हिंद।